ना हर चले और ना चले कुदारी, ना हर चले न चले कुदारी, और बैठे भोजन दिए मुरारी। ये कहावत आप सब लोगों ने सुनी होगी। एक गांव में मलूक राम रहते थे और वो बहुत बड़े जिम्मेदार थे और बहुत ढेर सारे नौकर चाकर काम करते थे उनके यहाँ। तो उनके गांव में एक बाबा जी आते थे, तो उनकी गांव में चिल्लाही थी, तो जब आते थे तो अपने चेला के यहाँ रुकते थे। तो जिस चेला के यहाँ रुकते थे तो वो चेला मलूक राम के यहाँ काम करने उस दिन नहीं जाता था कि हमारे गुरुजी आए हैं, हम गुरुजी की सेवा करेंगे। तो वो बाबा आते थे तो तमाम सारे नौकर चाकर काम करने वाले वो काम पर नहीं जाते थे। तो किसी ने आकर के मलूक राम से बताया कि ये जो बाबा आता है ना, हट्टा कट्टा है, ये आकर के भैया खूब माल काटता है। ये जो तुम्हारे काम करने वाले हैं इनके घर में जाता है, खूब अच्छी तरह से माल रबड़ी हलवा यही काटता है, वो करता धरता कुछ नहीं, हट्टा कट्टा है। तो मलूक राम ने बोला कि इस बार जब वो बाबा आएगा ना तो आप मुझे बताना, हम उससे मिलेंगे। तो भाई एक दिन वो बाबा आ गए, सुबह सुबह पहुंच गए एक चेला के यहाँ, और ये खबर मलूक राम के घर में पहुंच गई कि वो बाबा देखो आ गया, फला के घर में गया हुआ है। तो जब मलूक राम उस अपने नौकर के घर में जो काम करने वाला था उसके घर में गए तो देखा बाहर अंदर से कुंडी बंद थी। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो उस मजदूर ने दरवाज़ा खोला तो बोला आइए साहब, आइए आइए हुजूर। तो अंदर गए तो वहाँ क्या देखा, ज़मीन पर बढ़िया आसन लगा हुआ है। अब बाबा जी मस्त होकर के बैठ करके और माला घुमा रहे हैं। तो वो मलूक राम ने बोला कि बताओ तुम आज काम पर नहीं आए। तो वो मजदूर कहने लगा कि आज हमारे गुरुजी आए हुए हैं तो मैं इनको छोड़कर काम पर नहीं जा सकता। तो मलूक राम ने देखा कि चूल्हे पर खीर पक रही है, तरह तरह के व्यंजन बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा बाबा तुम हट्टा कट्टा हो, शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, हाथ पैर तुम्हारे सारे सलामत हैं और आकर के यहाँ फ्री में काट रहे हो, करना धरना तुमको कुछ नहीं है, फ्री में आकर के मजदूरों के हाथ तुम रबड़ी उड़ा रहे हो। तो बाबा ने बोला भैया ना हर चले न चले कुदारी, और बैठे भोजन दिए मुरारी। जब हमको बिना कुछ किए हुए भी मिलता है तो हमको काम करने की क्या जरूरत है। तो मलूक राम ने कहा ऐसा नहीं होता है, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें भी मिलेगा। बाबा ने बोला बिल्कुल मिलेगा, तुम भी ना करो, तुमको भोजन मिलेगा। कुछ नहीं करोगे तभी तुमको ऊपर वाला भोजन देगा। तो मलूक राम ने बोला कि ठीक है, कल मैं कुछ काम नहीं करूंगा और मैं देखता हूं कैसे मुझे भोजन मिलता है। बाबा ने बोला देख लेना मिलेगा। बोला कि अगर मुझे भोजन मिल गया बिना कुछ करे तो तुमको हमारे यहाँ सारी जिंदगी नौकरी करनी पड़ेगी। बाबा ने बोला मुझे मंजूर है। तो अगले दिन मलूक राम ने सोचा कि चलो अच्छा है, अब कम से कम एक तो मेरा नौकर पक्का हो गया, अब इस बाबा को अपने यहाँ परमानेंट मजदूर रखूँगा और घर का सारा काम कराऊंगा, साफ सफाई सारा काम ही बाबा ही करेगा। तो मलूक राम ने वो अपना सोचा कि घर पर रहूँगा तो कोई न कोई खाने को बोलेगा, तो वो घर छोड़ करके चले गए जंगल में। घर से थोड़ी दूर पर जंगल था तो वहाँ जंगल पर
जंगल में चले गए और जा करके एक पेड़ के ऊपर बैठ गए। पेड़ के ऊपर छुप करके बैठ गए कि यहाँ तो मुझे कोई नहीं देखेगा। तो गांव के भेड़ चराने वाले जो गडरिया थे, तो भेड़ चराने वाले अपनी भेड़ चराते चराते और उसी जंगल में चले गए। तो उन भेड़ चराने वालों ने सोचा था कि आज जाकर के जंगल में हम भोजन बनाएंगे और वहीं पकाएंगे, भेड़ अपनी चरती रहेंगी और अपना भोजन बना लेंगे, वहीं पर भोजन प्रसाद पा लेंगे। तो अपने घर से दूध, गुड़ और चावल और एक बड़ा सा पतीला ले गए थे। कुछ लकड़ भी जंगल से इकट्ठा कर लिया था। तो वहीं पर उन्होंने खीर बनाना चालू कर दिया, उसी पेड़ के नीचे जिस पेड़ के ऊपर मलूक राम छुपे बैठे थे। अब खीर धीरे धीरे करके बन चुकी। इतने में घोड़ों की आवाज आई और दूर से धूल उड़ती देखी। तो वो भेड़ चराने वालों ने सोचा कि डाकू आ गए हैं, अब तो ये हमें लूट लेंगे। तो उन्होंने कहा भैया भागो यहाँ से, भागो जल्दी भागो जल्दी भागो, नहीं सब के सब मारे जाओगे, डाकू आ गए डाकू आ गए। तो भैया वो अपनी भेड़ लेकर के भाग गए और बनी बनाई खीर उसी पेड़ के नीचे लकड़ के ऊपर रखी छोड़ गए। तो जब डाकू जंगल के अंदर आए तो वहां पर कोई मिला नहीं। तो उन डाकुओं के सरदार ने सोचा कि ऐसा है कि हम लोग थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो वो भी जाकर के उसी पेड़ के पास पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि ये बर्तन में खीर खोलकर देखा तो बड़ी सुंदर खुशबू आ रही थी, वो खीर थी। तो डाकू के सरदार ने सोचा कि ये लगता है कि जब यहाँ खीर बनी तो बनाने वाला भी यहीं कहीं होगा। तो जो और सारे जो डाकू थे तो उन्होंने कहा हाँ सरदार होंगे तो यहीं, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, चलो निकाल कर खाते हैं। कहते नहीं, हो सकता है कि इसमें जहर मिलाकर रखा हो और हम लोगों को मारने के लिए कोई बनाकर छोड़ गया हो खीर यहाँ। तो ऐसा करते हैं कि पहले चारों तरफ निगाह फैलाकर देख लेते हैं, कोई तो होगा कि भाई खीर बनाने वाला। तो उसमें से एक ने ऊपर सर उठाकर देखा तो देखा ऊपर मलूक राम बैठे थे। तो सरदार ने बोला देखो खीर बनाने वाला वो पेड़ पर बैठा है। तो डाकू के सरदार ने बोला ओ नीचे आओ, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। तो बोला कि हम नीचे नहीं आएंगे नीचे नहीं आएंगे। तो भैया उन्होंने बंदूक भरी और बोला कि नीचे आ रहे हो कि उड़ा दूं यहीं से। अब मलूक राम फटाफट फटाफट पेड़ से नीचे उतरे। तो सरदार ने बोला कि इस खीर में जहर मिला है, तो पहले ऐसा करते इसी को खिलाते हैं, अगर इसमें जहर होगा तो ये मर जाएगा। तो मलूक राम ने कहा कि हम नहीं खाएंगे खीर, आज हमारा व्रत है। तो डाकुओं ने कहा तुम्हारा व्रत है, तुमको खीर खाना पड़ेगा और नहीं खाओगे तो गोली खाओगे। उन्होंने मलूक राम को जबरदस्ती खीर खिलाई और दबा दबा के खिलाई और घूंसा मार मार के खिलाया कि खाओ इसे खाओ इसे खाओ इसे। अब मलूक राम ने खाया तो थोड़ी देर डाकुओं ने इंतजार किया कि अभी जहर होगा तो मर जाएगा, लेकिन इसमें जहर कहा था, तो शुद्ध बना हुआ था। बाद में सारे डाकू खाए तो मलूक राम ने सारी बात बताई अपनी कि ऐसी ऐसी बात थी कि हमारे गांव में एक बाबा आते हैं, वो सबके यहाँ ऐसे ही खाते हैं जैसे आज यहाँ खीर बनी है। तो वो यही कहते थे कि ना हर चले न चले कुदारी, अब बैठे भोजन दिए मुरारी। तो उन्हीं के लिए मैंने सोचा था कि आज मैं भी देखता हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा मुझे कैसे खाना मिलता है। तो मैं गांव छोड़ करके आकर के इसी जंगल के ऊपर पेड़ में बैठा ऊपर जा करके, और देखो यहाँ पर भी मुझे
मैं नहीं चाहता था फिर भी मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलाया गया। तो मुझे उस बाबा की बात याद आई कि बाबा सही कहता था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो सही कहते थे कि ना हर चले न चले कुदारी, और बैठे भोजन दिए मुरारी। तो देखो यहाँ पर भी मुझे भोजन मिल गया। तो वो मलूक राम वहाँ से भगे, भागते 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 उस बाबा की कुटिया में गए और अपने आप को सरेंडर किया। बोले बाबा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हमने आपका अपमान किया, आपसे ज़बान लड़ाया। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देने वाला ऊपर वाला है। तो बाबा हमारे किए हुए को क्षमा करें और हमें अपना चेला बना लें। तो बाबा ने उनको शिष्य बनाया और वो मलूक राम से हो गए मलूक दास। तो मलूक दास बहुत बड़े संत हुए हैं, उनका आप इतिहास में भी पढ़ेंगे और अनेक किताबों में भी मलूक दास का नाम मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ये आज की कहानी मलूक दास की आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो हमारा YouTube चैनल मेरा संसार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। नमस्कार।